तो राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म हो गया भाई साहब इंडिया के हेड कोच के तौर पर, और अब गौतम गंभीर इन्हें रिप्लेस करने वाले हैं। गौतम गंभीर की भी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। श्रीलंका में गौतम गंभीर अपना पहला असाइनमेंट लेकर पहुंचेंगे। अब भाई देखो, राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म हो गया, काफी अच्छा टेन्योर रहा। शुरुआत स्लो हुई थी, जहां पहले एशिया कप में टीम फाइनल्स तक भी नहीं पहुंची 2022 में, फिर T20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल्स में बाहर हो गए बड़ी बुरी तरह से, 10 विकेट से इंग्लैंड ने हमें हराया। फिर 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम हार गए ऑस्ट्रेलिया से। फिर एशिया कप हमने 2023 में जीता तो थोड़ा लगा कि हाँ उम्मीद जग रही है। फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो फाइनल्स में हमें हराया वर्ल्ड कप के फाइनल्स में, वहां तो लगा कि भाई ये तो सपना टूट गया 2023 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था। लेकिन उसके बाद फाइनली 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर राहुल द्रविड़ को एक प्रॉपर फेयरवेल मिला और राहुल द्रविड़ ने अलविदा कहा भाई कि चलो हो गया मेरा टेन्योर खत्म। लेकिन अब आगे क्या? अब राहुल द्रविड़ के लिए आगे क्या प्रोस्पेक्ट है, मतलब क्योंकि आपने कभी कमेंट्री करते हुए सुना है इन्हें नहीं ना, तो फिर आगे क्या? आगे राहुल द्रविड़ अब क्या करेंगे? तो इसी पर यह छोटा सा वीडियो है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी बजा दो, और हाँ वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, राहुल द्रविड़ अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखो कमेंट्री तो भाई साहब करते नहीं है, ये तो हम सबको पता ही है। तो अब ये क्या करने वाले हैं, तो आपको बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स ये चाहती है कि गौतम गंभीर को तो टीम इंडिया ने हड़प लिया ना एज हेड कोच, तो अब केकेआर वाले ये चाहते हैं कि राहुल द्रविड़ उन्हें ज्वाइन कर ले एज मेंटर, यानी कि गौतम गंभीर का जो पहले रोल था वो राहुल द्रविड़ ले ले। ये काफी अच्छा रोल रिवर्सल है भाई साहब, बिल्कुल जो जॉब स्वैप हुआ यहां पे। क्योंकि अगर सच में केकेआर ऐसा करने में सफल रहती है तो आप देखो क्या जॉब स्वैप है। गौतम गंभीर पहले केकेआर के मेंटर थे, अब वो टीम इंडिया के हेड कोच हैं। राहुल द्रविड़ पहले टीम इंडिया के हेड कोच थे, अब वो केकेआर के मेंटर बनने के ये कंटेंडर हो चुके हैं। तो भाई बड़ा मजेदार जॉब रिवर्सल था ये, और कहीं ना कहीं बात सही है भाई, क्योंकि देखो राहुल द्रविड़ की आईपीएल में वापसी, ये भी बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो आपको बता दूं कि आईपीएल खेल भी चुके हैं राहुल द्रविड़, पहले आरसीबी के लिए खेलते थे, वहां पर कैप्टन थे आरसीबी के, फिर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को भी कैप्टन किया है। और आपको यह भी बता दूं कि राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के मेंटर के तौर पर भी एक्ट किया है, यानी कि कुछ साल ये राजस्थान रॉयल्स के मेंटर रह चुके हैं। तो मेंटरशिप और कोचिंग की तो इनके पास एक्सपीरियंस है ही, और उसी चीज को केकेआर वाले थोड़ा सा फायदा उठाना चाहते हैं कि भाई चलो हमसे गौतम गंभीर छीन लिया, कम से कम हमें द्रविड़ ही दे दो यार, दिक्कत क्या है। तो बात ये भी सही है, और ये कहीं ना कहीं केकेआर वालों ने अच्छा दिमाग लगाया कि गौतम गंभीर तो यार एक सीजन हमें जितवा के फिर से चले गए टीम इंडिया को संभालने के लिए, तो अब हमें पुराने वाले टीम इंडिया के कोच दे दो ना, कम से कम वो हमें और अच्छे से संभाल लेंगे कम से कम। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। तो अब राहुल द्रविड़ जो है वो केकेआर के अगले मेंटर बन सकते हैं, यानी कि गौतम गंभीर के रोल में अब वो केकेआर में नजर आने वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और भाई बड़े ही हम्बल और बड़े ही सिंपल इंसान है। बताओ, बीसीसीआई ने इन्हें 5 करोड़ रुपए का इनाम इजागर किया था, जो 125 करोड़ की जो प्राइज मनी थी उसमें इनका शेयर 5 करोड़ बन रहा था, इन्होंने 2.5 करोड़ छोड़ दिए। वो भी क्यों? क्योंकि बाकी सपोर्ट स्टाफ को 2.5 करोड़ ही मिल रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं, अगर बाकी कोचिंग स्टाफ को 2.5 करोड़ दे रहे हो, मुझे भी 2.5 करोड़ ही दो, मैं 5 करोड़ नहीं रख रहा। मतलब इन्हें, क्योंकि ये हेड कोच है, तो 15 स्क्वाड मेंबर्स के साथ इन्हें भी इंक्लूड किया गया था, जो 5 करोड़ के हकदार थे, 5 करोड़ जिनको बोनस मिलने वाला था उन 125 करोड़ में से। लेकिन राहुल द्रविड़ भाई साहब ने अपनी सिंप्लिसिटी दिखाई, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 2.5 ही चाहिए, क्योंकि बाकी कोचिंग स्टाफ को 2.5 मिल रहे हैं, छोड़ दिए क्योंकि बाकी सपोर्ट स्टाफ को 2.5 करोड़ ही मिल रहे थे। मैंने कहा भाई ये तो काफी हम्बलनेस दिखा दिया आपने, और बात सही है यार। देखो, राहुल द्रविड़ का कहना था कि बाकी भी तो कोचिंग स्टाफ ही है, उनको जब आप 2.5 करोड़ दे रहे हो, मैं भी तो कोच स्टाफ ही हूं, भले ही मैं हेड कोच हूं, लेकिन हूं तो कोचिंग स्टाफ का मेंबर ना, तो मुझे भी उतना ही बोनस दो जितना उनको दिया है। तो इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए छोड़ दिए, इन्होंने कहा कि मुझे भी 2.5 करोड़ ही चाहिए। तो ये होती है भाई सिंप्लिसिटी। तो राहुल द्रविड़ की सिंप्लिसिटी की तो हम सब दाद देते हैं भाई साहब। और आगे अब ये केकेआर के मेंटर बनते हैं, तो वहां केकेआर को और कितनी सक्सेस मिलती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो चलो भाई, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।